हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज की वीडियो में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मिक्स स्टैटिक जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। ये रेलवे में आने वाले अति संभावित प्रश्नों का इसमें कलेक्शन है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें और आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहला प्रश्न है आज का, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? ऑप्शन में दिए गए हिंदुस्तान, भारत चक्रवर्ती, सिंधु शब्द से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंधु शब्द से हुई है। अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो इसका नाम जो है वो सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी के नाम पे रखा गया है। सिंधु नदी को ग्रीक में इंडस बोला जाता है, इंडस, और लैटिन में से इंडिया बोला जाता है। तो अंग्रेज ने इसके लैटिन नेम को अपनाकर इसका नाम जो है वो लैटिन नेम के आधार पर इंडिया रख दिया है अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन में दिए गए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन या लिटरेचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजिक्स, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ये कब मिला था? तो सन 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी छूने पर मर जाता है? चमगादड़, कौवा, कोयल या टिटोनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिटोनी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। जब टिटोनी को टच किया जाता है तो इसकी स्किन जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। और उसी प्रकार से एक पौधा होता है जिसे क्या बोला जाता है? टच मी नॉट, ठीक है, छुई मुई जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो टच मी नॉट प्लांट को जब हम टच करते हैं तो ये मुरझा जाता है। तो अगर आपसे पौधा पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई। और पक्षी पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा टिटोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना खाते ही समय पानी पीने पर कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन में शुगर, कब्ज, कैंसर या पथरी। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कब्ज, जिसे कॉन्स्टिपेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अंधों को पढ़ने के लिए लिपि किस नाम से जानी जाती है? तो अंधों को पढ़ने के लिए लिपि का जो प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है ब्रेल लिपि, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जो है वो किया गया है 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक का नाम था चाणक्य, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? सिंगापुर, भारत, जापान या चीन? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सबसे ज्यादा भारत में होता है इलायची का उत्पादन। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी, बुध या मंगल? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्र। शुक्र को जो है वो भोर का तारा भी बोला जाता है, याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है भोर का तारा, या इसे सांझ का तारा भी बोलते हैं, भोर का तारा या सांझ का तारा। और सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 सितंबर, 12 मई या 24 जनवरी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 जनवरी को। महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हर एक साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? ऑप्शन में दिए गए महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा या केरल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये महाराष्ट्र का एक इम्पॉर्टेंट लोक संगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? पोंगल, उगादी, ओणम या बिहू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये ओणम की एक विशेषता है केरल की नाव दौड़। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट है,
धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। देखिए इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि यजुर्वेद का उपवेद का नाम क्या है, तो वो है धनुर्वेद। इसका संबंध निम्न में से किससे, किसके बारे में पूछ रहा है, धनुर्वेद के बारे में। ऑप्शन में दिए गए चिकित्सा से, वास्तुकला से, कला एवं संगीत से या युद्ध कौशल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, युद्ध कौशल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है, चंद्रमा की, शेर की, हाथी की या सूर्य की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्य की आकृति बनी रहती है। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है। ऑप्शन में दिए गए हैं चंद्रमा, पानी, वायुमंडल या सूर्य। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्य जो है वो सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी और गारो जातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं। तो ये जो पाई जाती हैं वो है मेघालय। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। खासी और गारो प्रजाति जो है वो मेघालय में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है, गंगा और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, महानदी और ब्रह्मपुत्र या गंगा और महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, स्विमिंग पूल में पानी को स्वच्छ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए प्रयोग जो किया जाता है वो कहलाता है क्लोरीन या विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण, इसे विरंजक चूर्ण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम एड्स की पहचान किस वर्ष की गई थी। तो 1986 में सर्वप्रथम एड्स की पहचान की गई थी। और ये एड्स जो है वो किसके कारण होता है, तो HIV के कारण होता है। HIV एक वायरस है, इसके कारण से होता है। HIV वायरस के कारण होता है। और एड्स का पूरा फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ए से क्या हो जाता है, एक्वायर्ड। ठीक है, A4 हो जाता है एक्वायर्ड, I4 हो जाता है इम्यून, एक्वायर्ड इम्यून, D4 हो जाता है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, और S4 क्या हो जाता है, सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा की गई थी, उनका नाम था डी डुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था, यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन में दिया गया पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ऑप्शन बी राइट होगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं। ऑप्शन में दिया गया गोदावरी, नर्मदा, कावेरी या कृष्णा नदी। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन में दिए गए हैं उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, उसे गैनीमीड के नाम से जानते हैं, या कहीं कहीं आपको ज्ञानीमीड भी दिया रहता है। दोनों में से कोई भी हो, गैनीमीड हो या ज्ञानीमीड हो, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब या हरियाणा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्व है। नेक्स्ट है, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा एवं जस्ता। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पीतल जो है वो तांबा एवं जस्ता से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक
नवाब वजीर कहलाते थे? ऑप्शन में है कर्नाटक के नवाब, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवध के नवाब को नवाब वजीर कहलाते थे। नेक्स्ट है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश या बंगाल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, गोनाडोट्रोपिक या एपिनेफ्रिन? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन के कारण दाढ़ी एवं मूंछ निकलते हैं। नेक्स्ट है, पुष्प किसका रूपांतरण है? प्राकुर का, मूलांकुर का, पत्ती का या दल चक्र का? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकुर का, जिसे हम लोग सूट बोलते हैं। सूट का ये एक रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से या कार्बोहाइड्रेट से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनन क्षमता में कमी होती है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से या विटामिन ई की कमी से? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। नेक्स्ट है, अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? यूनिसेलुलर, 2, 3 या 4? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर होता है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन में दिए गए इंसुलिन, एड्रेनालिन, एस्ट्रोजेन या ऑक्सीटोसिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रेनालिन जो है उसे लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जब भी अचानक से हमें डर होता है, भय होता है, तो ये अचानक से क्या होते हैं, हार्मोन जो है वो क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक, टैनिक, यूरिक या अमीनो? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो है वो गन्ना का उत्पादक राज्य है। ऊंचाई परत पर जाने से आरबीसी संख्या में क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या समाप्त हो जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आरबीसी की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, जिसे हम लोग रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, सूखा बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस नाइट्रोजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस ऑक्सीजन या ठोस अमोनिया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? स्कर्वी, हीमोफीलिया, ब्रोंकाइटिस या रूमेटिज्म? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस जो है वो प्रदूषण के कारण होती है। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक पार्ट होता है जिसे बोला जाता है ब्रोंकाई, ठीक है। ये ब्रोंकाई को क्या करता है, तो उसमें सेंसेशन क्रिएट करता है। इसमें ब्रोंकाई में जाके प्रदूषण जो है वो जब जमते हैं तो इस कारण से हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इस कारण से इस बीमारी को ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन या नाइट्रोजन चक्र? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? सांसद द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या महाभियोग द्वारा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? कॉपर, टंगस्टन, लेड या इनमें से कोई नहीं? तो ये टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग है जिसे प्राइमरी कलर बोला जाता है? लाल, हरा, नीला या सभी? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। लाल और हरा, नीला ये तीनों के तीनों प्राइमरी कलर में आते हैं। नेक्स्ट है,
टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस या इनमें से सभी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पतंजलि, गौतम, कात्यायन या पाणिनि? राइट इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी के लेखक है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। भारत एवं चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ, डूरन, मैकमोहन या हिडनबर्ग? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन के कलेक्शन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।